हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलबीर कोट्स चैनल में। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कर रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। तुम्हारी भी कोई इच्छा हो और तुम अपनी इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो तो अब भी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 333। हर हर महादेव। न शाखों ने जगह दी, न हवाओं ने बख्शा, वो पत्ता आवारा ना बनता तो क्या करता। समझ के बाहर भी एक दुनिया होती है जो हमेशा दुनिया की समझ से बाहर होती है। बाद में पछतावे से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। इंसानियत का कद हमेशा हैसियत से बड़ा होता है। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। बेलिबास आए थे इस दुनिया में, सिर्फ एक कफन के लिए इतना सफर कर गए। सुविधाओं की कमी हो सकती है मगर सुकून यही है, राह काली है। कुछ उजाले रख, अपनी तहजीब को संभाले रख, चांद तारों से भी दोस्ती निभा, चंद जुगनू भी जिंदगी में पाले रख। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। शर्त लगी थी खुशी को एक अल्फाज में लिखने की। लोग किताब ढूंढते रह गए, हमने दोस्त लिख दिया। सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। नजरें झुका लेने से भला सादगी का क्या ताल्लुक, शराफत तब झलकती है जब नियत में पर्दा हो। मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूं तो क्या बुरा है। किसी फकीर से सुना था कि खुद में ही खुदा रहता है। सफर में कहीं तो दगा खा गए, हम जहां से चले थे वहीं पर आ गए। हम हमसे नफरत करने वाले कमाल का हुनर रखते हैं। हमें देखना नहीं चाहते फिर भी नजर रखते हैं। मुझे तो तोहफे में अपनों का वक्त पसंद है, मगर आजकल इतने महंगे तोहफे देता कौन है। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले हमसे मैं तो चाहता हूँ हमेशा मासूम बने रहना। ये जो जिंदगी है समझदार किए जाती है। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। लोग हमारी कदर तब नहीं करते जब हम अकेले हो, बल्कि तब करते हैं जब वह अकेले हो। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो वह ऐसा दाग लगते हैं जो धोने से भी कभी नहीं जाता। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी महान होता है। करने का मजा किरकिरा करते हैं। सिर्फ दो तरह के लोग, एक तो कान भरने वाला और दूसरा कच्चे कान वाला। कभी कभी अपनों से कुछ ऐसे दर्द मिलते हैं, पास आंसू तो होते हैं पर रोया नहीं जाता है। यह जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, सोच यह होनी चाहिए कि जहां पाव रखें वह रास्ता अच्छा हो जाए। किसी को इतना हक मत दो कि आपको ही तकलीफ हो जाए और किसी को भी इतना वक्त न दो कि उसको गुरूर हो जाए। जब नादान थे तो जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए हैं तब से जिंदगी मजे ले रही है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है
और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। सब कहते हैं और सुनाव जब सुना देते हैं तब सब नाराज हो जाते हैं। जिस रिश्ते में पल पल घुटन हो रही हो, इससे तो अच्छा है आप खुद को उसे रिश्ते से आजाद कर लो। दोस्त बेशक एक हो, लेकिन ऐसा हो जो शब्दों से ज्यादा खामोशी को समझे। जीत निश्चित हो तो हर कोई लड़ लेता है। मेरे बच्चे, मेरा पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें 333, अभी तुरंत टाइप करें। महान तो वह लोग होते हैं जो हार का पता होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ते। कोई ठुकरा दे तो हंस कर जी लेना, क्योंकि मोहब्बत की दुनिया में जबरदस्ती नहीं होती। मानो कि हम इतने खूबसूरत नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाए, पर वह खुशनसीब जरूर होगा जिसे हम मिल जाएं। जीतने वाले कुछ अलग चीज नहीं करते, बस वह चीजों को अलग तरीके से करते हैं। हासिल कर दीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। माफी चाहता हूँ, गुनहगार हूँ मैं तेरा ए दिल। मैंने तुझे ऐसे लोगों के हवाले किया जिन्हें तेरी कदर ही नहीं थी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश न करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई न कोई सबक जरूर सिखाती है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में कुछ मिनट ही लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन ठोकरें नहीं खाएंगे तो कैसे जानेंगे कि आप पत्थर से बने हैं या शीशे से। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद इज्जत नहीं है, वह किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। मुसाफिर चल भी था, मुसाफिर आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था। आज अपनी तलाश में हूं, मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है। बोझ बन जाओ तो अपने भी गिरा देते हैं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि इतना कुछ भी नहीं है। वक्त तो होता ही है, बदलने के लिए ठहरते तो बस लम्हे हैं। पैर पर लगने वाली चोट संभाल कर चलना सिखाती है। मां पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। घमंड किस बात का करना, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा नहीं होगा। परिस्थितियां स्वभाव बदल देते हैं। इंसान तो कल भी वही था जो आज है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो, ठीक यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हो यह कहने के लिए बहुत खास होना चाहिए। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नहीं दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह दुल्हन जो धोखा देता है। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सीखते हैं। बदलने वाले तो बदल ही जाते हैं। वक्त तो सिर्फ एक बहाना होता है। जब कोई अपना गैरों के जैसा व्यवहार करने लगता है, तब दिल को दूरियां का एहसास होने लगता है। रिश्ते इसलिए भी नहीं सुलझा बातें, क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपने से उलझ जाते हैं। हर किसी के नसीब में कहां लिखी होती है। चाहते हैं कुछ लोग दुनिया में आते हैं सिर्फ तन्हाइयों के लिए,
मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मसला यह नहीं कि मेरा दर्द कितना है, मुद्दा यह है कि तुम्हें मेरी परवाह कितनी है। जिंदगी में कभी प्यार करने का मन हो तो अपने आप से प्यार करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है जिसे जितना चाहोगे उसे उतना दूर पाओगे सोचा नहीं था। जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। जीत और हार आपकी सोच में निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत। दुनिया बहुत मतलबी है। कोई साथ क्यों देगा फ्री का, तो यहाँ कफन भी नहीं मिलता, तो बिना गम के कोई प्यार क्यों देगा। क्रोध के समय थोड़ा झुक जाए तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो वह समंदर को नहीं सुखा सकती। जब सब लोग छोड़ देते हैं तब भी आपके अंदर की हिम्मत जागती है। चाहे हजारों बद्दुआएं लग जाएं, लेकिन किसी की आदत कभी मत लगने देना। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साथ तो देती है पर पहचान छीन लेती है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। मानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़ रहे, यह जरूरी नहीं कि वह निर्लज्ज है। सच तो यह है कि उसकी जिंदगी में आपका स्थान उसकी इज्जत से भी बढ़कर है। दर्द एक संकेत है कि तुम जिंदा हो, समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो और प्रार्थना एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उस पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा आता है। शिकवा तो बहुत है, लेकिन जिसे फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को क्या मुंह लगाना। अपने दिन की शुरुआत करते हुए यह 3 शब्दों को जरूर दोहराइए। कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए सच्चाई, अपने काम के साथ और विश्वास ईश्वर पर। फिर देखना हर काम आसान कैसे नहीं होता। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। दूसरों को प्रसन्न करना बंद कर दो, आप हर किसी के पसंदीदा नहीं हो सकते, इसलिए हर इंसान को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को न खो दो। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपना मनमाना करते रहेंगे। जो निभा न सको ऐसा वादा ना करो। बातें अपनी हद से ज्यादा न करो। शक्ति चाहिए तो ध्यान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस आने वाला है। कहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह है। अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 999 अवश्य लिख देना। अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ समा लेने के बाद भी अंदर से एकदम शांत होता है। जरूरी नहीं सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। जहां आपकी कदर न हो वहां रहना फिजूल है। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल, मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। अगर किसी परिस्थिति में आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, शब्द उलझ सकते हैं
लेकिन मुस्कुराहट हमेशा काम आ जाती है। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। किसी भी कारण से पाप मत करो, क्योंकि कारण खत्म हो जाएगा, पाप नहीं। और हर नेक काम के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, नेक ही नहीं। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिससे तुम्हारे होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की परेशानी देखकर खुश न हो, क्योंकि ऊपर वाला आपको अक्सर वही देता है जिससे आप खुश होते हैं। जो इंसान तुम्हारे लिए हमेशा खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए चिंता की बात है। चाहे कुछ ठीक न हो, पर सब ठीक है, ये कहने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जिंदगी की रफ्तार कुछ ऐसे बनाए रखो कि दुश्मन आगे निकल जाए तो चलेगा, पर दोस्त पीछे न रह जाएं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। सिवाय ईश्वर के किसी से उम्मीद न रखना, सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ न खाना। खत्म कर दो उस मोहब्बत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज आप कमा सकते हो उसे दूसरों से कभी मत मांगना। एक वक्त था जब हम हंसकर उठा करते थे, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को वही अहमियत दो जो चाय पर मलाई को देते हो। लोगों को दूसरा मौका जरूर दें, पर तीसरा नहीं। किसी दूसरे के बुरे व्यवहार में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वह आपके मन की शांति ही खत्म कर दे। अकेले रहना। तुम्हें यह भी सीखना है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी से इतनी नफरत न करो कि काम न हो तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत न करो कि बिछड़ना पड़े तो जी ना सको। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही पता न हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। हमेशा याद रखो, दोस्ती में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो। अपनी हालत का भी एहसास नहीं है। मुझको औरों से सुना है कि परेशान हूं, मैं हर दफा कसौटी पर खरा नहीं उतर जाता है। कुछ खामोशियों से भी रिश्ते पूरे होते हैं। न हथियार से मिलती है, न अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह आपके व्यवहार से मिलती है। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे ही होते हैं। लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। खुद को गलत भी एक सही इंसान ही मान सकता है। औरों की बुराई न देखूं, वो नजर दे। मेरे ईश्वर अपनी ही बुराई को परखने का हुनर दे। मेरे ईश्वर पक्षी रात को कुछ नहीं खाते, पक्षी रात को नहीं घूमते। वह अपने बच्चों को सही समय पर सही चीजें सिखाते हैं। पक्षी ठूस ठूस कर भी नहीं खाते। आपने कितने भी दाने उनके सामने डाले हो, उन्हें जितना चाहिए वह उतना ही खाकर उड़ जाते हैं, और साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाते। और एक मनुष्य है जिसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसे जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छा ही भूल जाता है। एक प्यार भरा संदेश विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छोड़ते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें। अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 999 अवश्य लिख देना।
घोड़े से 100 गज की दूरी रखे, सींग वाले जानवर से 10 गज दूर रहे, लेकिन दुष्ट जहां हो वहां से निकल ही जाए। आज के आदमी को न कायदे पसंद है, न वादे पसंद है, बस फायदे पसंद है। वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं, मैं वह इंसान नहीं हूं। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। जो इंसान आपसे ज्यादा प्यार करेगा वह आपसे रोज लड़ेगा, लेकिन जब आपका एक आंसू गिरेगा तो उसे रोकने के लिए वह पूरी दुनिया से लड़ेगा। इस तरह से लोग रूठ गए। मुझे जैसे मुझे बड़ा दुनिया में कोई बुरा इंसान और नहीं मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई महत्व नहीं होता। न रास्तों ने साथ दिया, न मंजिल में क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीद ने भी मजाक किया। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। भरोसा सब पर कीजिए, मगर बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीत को काट लेते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, विश्वास रखना आप हमेशा खुश रहोगे। आत्मसम्मान को देना ही नहीं होता, झुकने का अर्थ विनम्रता भी होता है। विनम्रता भी झुकना सिखाती है। यह बिल्कुल सच है कि इंसान ने जो भी पाया झुक कर ही पाया। जब बचपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर गिरकर चलना सीखा। बड़ों का आशीर्वाद लिया तो झुक कर लिया। कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को भी झुकना पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद झुक कर ही मिलता है। सम्मान मिलता है तो झुककर। आंधियों में वही वृक्ष बचते हैं जो झुक जाते हैं। यहाँ झुकने का अर्थ विनम्रता है। जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही सफलता के शिखर पर पहुंचने और ठहरने के लिए विनम्र रहना पड़ता है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। हमारा जीवन रिश्तों पर आधारित होता है। हमारे सुखों का आधार होते हैं रिश्ते, हमारी सुरक्षा का आधार होते हैं रिश्ते। पर फिर भी सबसे ज्यादा दुख हमें रिश्तों से ही मिलता है। सबसे ज्यादा मनमुटाव रिश्तों में ही हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम रिश्तों में एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। वह सही है, तब भी हम उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में प्रेम चाहिए तो एक दूसरे को स्वीकार करना होगा। जितनी ज्यादा स्वीकार्यता होगी उतना ज्यादा सुख होगा, शांति होगी। जितनी ज्यादा अस्वीकार्यता होगी उतना ज्यादा मनमुटाव होगा, दुख होगा। बेहतर यही होगा कि दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदल लिया जाए। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते। सारे खेल खेलना मगर किसी की भावनाओं से मत खेलना। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। तेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, तुझे पाने की जिद में मैंने सजदे बढ़ा दिए हैं। हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरें बनाने वाले पर भरोसा करो। कभी मत भूलना कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता और कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। कैसे भुला देते हैं लोग तेरी खुदाई को, हमसे तो तेरा बनाया। एक शख्स बुलाया नहीं जाता। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाना, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया। याद रखना कि औलाद के लिए माँ बाप वहां भी हाथ फैला लेते हैं जहां वह पांव रखना भी गवारा नहीं करते। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई अहंकार नहीं, अनुभव होता है।
संभाल कर रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात जिंदगी में कभी न कभी काम जरूर आती है। कौन कैसा है ये फितरत बताने लगी है। चालाकी में इंसानों से लोंडी भी शर्माने लगी है। दुनिया को विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना ले, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही है। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सीख है, लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपकी गलत फैसलों का परिणाम होता है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका इंतजार कभी मत करना, अपनी दवा आप खुद हो, यह हमेशा याद रखना। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय है, जीवन की रक्षा करता है। गलती का भय है, सही राह पर रखता है। बीमारी का भय है, स्वच्छता की ओर ले जाता है। और दुख का भय आपको नीति के मार्ग पर रखता है। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर तुम्हारे लिए कोई खुद रो पड़े तो उसे खुद से कभी दूर मत होने देना। इश्क वह खेल नहीं जो छोटे दिल वाले खेल रूह तक आप जाती है। सदमे सहते सहते नेक इंसान बनने के लिए वैसे ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। आईना आज फिर रिश्वत लेते पकड़ा गया। दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। 100 दुश्मन बने, हमारे तो किसी ने कुछ न कहा। एक हम सफर क्या बनाया, हजारों उंगलियां उठ गई। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं और फिर जिंदगी रिश्तों के साथ चलती है। जिसका भी साथ दो खुले आम, दो विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। जरूरी नहीं कि पेड़ से जुदा हुई सभी लकड़ी छड़ी बनकर किसी का सहारा बनती हो। कुछ कुल्हाड़ी की भेंट चढ़कर इस पेड़ को काटने वाली भी बन जाती है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की ही गलती नजर नहीं आती। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है और धन के साथ धर्म है। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है, कोई सालों साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। नफरत जुबां में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती। यह तो अंदरूनी ताकत होती है जो सब में नहीं होती। समझे बिना किसी को पसंद न करो और समझे बिना किसी को खो मत दो। बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता और जोखिम वही उठाते हैं जो साहसी होते हैं। हिम्मत मत हारना, तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से की खुशियां नसीब होगी। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वह संभालने तो क्या रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं रिश्ता। चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है। विश्वास छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, अंधेरा वहां है जहां मन गरीब है। न बुरा होगा न बढ़िया होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है, किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसे। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं
जिन्हें चाह कर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे न हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और अगर पैसे न हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनाकर आपके साथ छल करते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानते हुए गलत का चुनाव करते हो। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो आपका दर्द न समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखो। अपने मन को कैकेयी होने से बचाइए, क्योंकि मन जब कैकेयी हो जाता है तो कोई न कोई मंत्रा कान भरने अवश्य आ जाती है। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति न भंग कर सके। अपने आप को किसी के साथ का आदी न बनाएं, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सांस किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। इसीलिए चिंता उतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। अब तुम क्या बनाओगे मुझे, मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ध्यान रखना कि यह आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, पर जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि अकेले रहने की कला का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। वक्त का पैसा कभी भी बदल सकता है, इसीलिए वही सितम करो जो तुम सह सको। मेरी शहद जैसी जिंदगी को करेला कर दिया। मैंने जिसे भी दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। अगर आपके घर तीनों वक्त का खाना बन रहा है, मेहमानों का आभार हो रहा है, वह भूखे नहीं जा रहे, जरूरतमंद मदद के लिए आए तो वह खाली हाथ नहीं जा रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं, तो ईश्वर का शुक्र अदा करो कि आप दुनिया के खुशनसीब और अमीर इंसानों में से एक है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता प्रशंसा। हृदय से हस्तक्षेप, मस्तिष्क से प्रतिक्रिया, विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। जीवन पेंटिंग की तरह है, आशा के साथ रेखाएं खींचिए, त्रुटियों को सहनशीलता से मिटाइए, बहुत ही धैर्य के साथ ब्रश को डुबोए और अपने जीवन को प्यार से रंगिए। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। मछलियां भी खुश हो गई यह जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं, समझ न आया है। जिंदगी तेरा ये फलसफा एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, सत्य से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, सत्य से ही लक्ष्मी धन धान्य मिलता है, सत्य ही सभी सुखों का मूल है। सत्य से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है जिसका आश्चर्य लिया जाए। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है।
गुरु, माता, पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान आपको कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले को भी पाप का भागीदार बताया गया है। हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। जिंदगी अपने ही दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों का उपयोग तो सिर्फ जनाजे उठाने के लिए किया जाता है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई भी नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और जब वक्त खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति जो संसार से विरक्त हो गया है और उसके मन में कोई इच्छा नहीं है, उसे भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बुरे आचरण वाले लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुरी संगत का असर व्यक्ति पर भी पड़ता है। वृद्ध पुरुषों की सेवा के द्वारा मनुष्य व्यवहार कुशलता का ज्ञान प्राप्त कर श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। कई दफा जब खुद से बढ़कर तुम किसी से मोहब्बत करते हो, इतने सस्ते हो जाते हो कि तुम उन्हें मुफ्त के लगते हो। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने देना होता, मैं तो क्या होता। वो कहते हैं कि सोच लेना था मोहब्बत करने से पहले। अब हम तुमको क्या बताएं कि सोचकर साजिश की जाती है, मोहब्बत नहीं। मेरे बच्चे, मेरा पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें 333, अभी तुरंत टाइप करें। जब रिश्ते पर ही धूल पड़ चुकी है तो फिर ब्लॉक अनब्लॉक मायने नहीं रखता। तू कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, जिंदगी खुशमिजाज दोस्तों के बगैर अच्छी नहीं लगती। जब कर्म हो काला तब क्या करेगी। माना कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। सोचता हूँ धोखे से झड़ दे दूं, सभी ख्वाहिशों को दावत में बुलाकर कुछ पन्ने क्या फट गए। हमारी जिंदगी की किताब से लोगों ने सोचा। हमारी कहानी ही खत्म हो गई। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे, रो भी नहीं सकते। खुलकर हम मर्द होना भी क्या मुसीबत है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है। इंसानों को खामोशी ऊर्जा का बड़ा जरिया होती है। शांति के दो पल सुंदर होते हैं। दो समझदार लोगों के बीच कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम होने के लिए किसी एक का बुद्ध होना जरूरी है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, अधिकार का दावा नहीं करता। मैंने समझा है कि कागज के पास इंसानों से ज्यादा सब्र है। गहरी निष्ठा से उपजी हुई बातें बाहरी समर्थन की मोहताज नहीं होती। संबंध बनाना आरण लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना किश्ते भरने जैसा कठिन है। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो, किसी का दिल न दुखाओ। अगर उसने सब्र करके खुदा पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। माटी से बने शरीर को अब बुर्रा हो चला है कि कपड़ों पर लगी मिट्टी उसका रुतबा कम करती है। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए। बाकी है फकत जमीन पे आदमी की भीड़, हिंसा को मरे हुए जमाने गुजर गए। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। आजाद होने के मायने हैं कि एक औरत जैसे रहना चाहे रह सके।
इसका मतलब मर्दों से होर करना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं और व्यक्तित्व को समझना है। लोग पूछते हैं, हमसे कोई तकलीफ तो नहीं? उनको क्या पता कि हमने खुद को खो दिया है। अपनों को पाते पाते अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ न लें। आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाएं। बार बार वापस जाने की जरूरत भी नहीं है। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है। बुरे दिनों में कर नहीं, कभी किसी से आस परछाई भी साथ दें, जब तक रहे। प्रकाश जागती हुई चींटी की शक्ति सोते हुए हाथी से अधिक होती है। अंदर मत आओ, धुआं बहुत है, ख्वाहिशें जला रहा हूं। मैं अपनी जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए। जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसके सवालों से पहचाने, न कि उसके जवाबों से। दुनिया में लोग बुद्धि अपने पास और धन दूसरे के पास ज्यादा समझते हैं। हर एक व्यक्ति के प्रति दयालु बने, क्योंकि हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। जो कर सकता है कर देता है, जो नहीं कर सकता वो सिर्फ ज्ञान देता है। कला का सबसे सुंदर रूप छिपाना है, दिखावा नहीं। मैंने देखा है कि वो लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वे भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ, चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक स्तर पर, उसे घर की तरह त्याग दो। उस समय कमजोर देखो जब आप मजबूत हो और उस समय मजबूत जब आप कमजोर हो। प्रकृति के अनमोल नियम अगर समझ लिए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। पहला नियम, यदि खेत में बीज डाले जाएं तो कुदरत उसे फल से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। सुखी सुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे बचाना सीखिए, क्योंकि भोजन न पचने से रोग बढ़ता है। पैसा न बचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न बचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न बचे तो अहंकार बढ़ता है, तो दुश्मनी बढ़ती है और राज न बचे तो खतरा बढ़ता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह रखते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यार को नहीं जलाता और ना ही कभी दफनाता। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा नहीं होती। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वो 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लाभों को भी एक पल में भुला देता है। बातों को पढ़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वह है
जो कोशिशें 1000 बार करता है। हर किसी को सफाई मत दो, इंसान हो साबुन नहीं प्यार तो हमारा राधा कृष्ण जैसा ही रहेगा। चाहे हम एक दूसरे की किस्मत में न हो, लेकिन एक दूसरे के दिल में तो हमेशा रहेंगे। बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला, जरा पता तो करो, ये अपने हैं। कहा औरत से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि वो आपसे तभी पूछती है जब उसे पता होता है। लोगों से अगर उन्हीं की भाषा में बात करो तो बुरा मान जाते हैं। जिंदगी में जिस इंसान का हृदय जितना अच्छा होता है, न उस इंसान का भाग्य उतना ही खराब होता है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। एक बार सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। जुबान सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। इतना क्यों सिखाई जा रही हो जिंदगी, हमें कौन सी सदियां गुजारनी है। यह शौक ही नहीं रहा अब कि मैं खुद को साबित करूं। अब तो आप जो समझ ले बस वही हूं मैं, वक्त से पूछकर बताना जख्म क्या वाकई भर जाते हैं। कभी कभी इंसान सच में हार जाता है। खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयां देते देते, अपने को मनाते मनाते सोचने दे। जमाने को जो सोचना है, अगर तेरा दिल सच्चा है तो नाज कर। खुद पर जुबान कड़वी और दिल साफ रखता हूं। कौन कब कहां बदल गया, सबका हिस्सा साफ रखता हूं। न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतना गुनहगार हो गए। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे उनकी चालाकियां समझ में नहीं आती, लेकिन बात यह है कि मैं चुप होके उन्हें अपने ही नजरों से गिरता हुआ देखता हूं। मेरी फितरत में नहीं था। तमाशा करना बहुत कुछ जानते थे, मगर खामोश रहे। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। बुरा इतना ही करो जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको, पलटकर जवाब देना। बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वही प्रेम को निभा सकता है। बहुत सस्ता हूं मैं, कोई थोड़ा सा मीठा बोलता है और मैं बिक जाता हूं। टूटे हुए सपनों और छूटे हुए अपनों ने मार दिया, वरना खुशी खुद हमसे मुस्कुराना सीखने आया करती थी। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर न हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। ये किसकी दुआओं ने सर पर हाथ रखा है। हजारों मुश्किलें हैं फिर भी थाम रखा है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देती है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, ऐसे इंसान कभी आपका नहीं हो सकते। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। हंसकर टालने वाले पहले रोकर समझ चुके होते हैं। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों न हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। जो व्यक्ति वस्तुओं को प्रेम करता है वह धीरे धीरे वस्तुओं जैसा हो जाता है। वस्तुओं के प्रेम का अर्थ है कि तुम अपनी आत्मा खो रहे हो, क्योंकि जहां तुम्हारा प्रेम होगा वही तुम्हारी आत्मा होगी। जिंदगी का सफर भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं
हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जिसे मौत भी आपसे छीन नहीं सकती। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए। दिखने में छोटा सा मगर कीमती और अनमोल पैसा वो साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर वो चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या मोहब्बत, उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल व्यवहार से ही मिलेगा। नई सुबह का आगाज। इस दुआ के साथ ईश्वर आप सभी के चेहरे की मुस्कुराहट सदैव बनाए रखे। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिस बात की गारंटी है उसका नाम मौत है। जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास इंसान को ले डूबता है। उन लोगों से दूर रहें जो आपके लक्ष्य को छोटा करने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि छोटी सोच वाले हमेशा यही करेंगे, लेकिन महान लोग ही आपको महसूस कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। मत करना अभिमान खुद पर है। इंसान तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। मंजिलें चाहे जितनी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। हमेशा जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी, वैसी ही सोच लोग आपके बारे रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक केवल कर्म पहुंचाता है। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है। इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से भी मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। कौन कहता है? मेरे बच्चे, मेरा पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें 333, अभी तुरंत टाइप करें। जैसा संग वैसा रंग, इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि विमन वह खुद कब बर्बाद हो जाएं, इसका उनको पता भी नहीं चलता। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण, कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ। और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है।
याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता है। खुद को खुद ही खुश रखें। ये जिम्मेदारी किसी और को न दे। अगर आप सही हैं, तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो। बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। इंसान के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यह ही बिछुड़ जाएंगे। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वो गुरूर, वो रुतबा, वो पद कहीं नजर नहीं आया। एक चीज जो रोज घट रही है, वो है आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है, वो है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है, वो है विधि का विधान। भक्ति का कितना प्यारा है एहसास, जिनको हमने देखा नहीं, वही सबसे ज्यादा खास है। तुम्हारे भी कोई इच्छा हो और तुम अपनी इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो, तो अब भी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 333। हर हर महादेव। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बलबीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।